सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट म्यूटेशन से रिलेटेड, यानी कि हम आज पढ़ने वाले हैं बिंदु उत्परिवर्तन को। देखिए, म्यूटेशन क्या होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन पढ़ने से पहले दो लाइनों में ये जान लेते हैं कि उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन क्या होते हैं। एक्चुअली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में यानी कि जीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और इन चेंजेस की वजह से ही कुछ वेरिएशन दिखाई देते हैं। तो ये जो वेरिएशन दिखाई देते हैं यही क्या होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं या म्यूटेशन होते हैं। मतलब वो म्यूटेंट हो जा रहा है, वो अपने रूप को बदल ले रहा है। इस चीज को खोजा किसने सबसे पहले 1901 में ह्यूगो डी ब्रीज ने इस उत्परिवर्तन के विषय में खोजा, यानी कि म्यूटेशन का फादर भी कहा जाता है ह्यूगो डी ब्रीज को। अब आते हैं अपने पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन पर, बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन एक्चुअली होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ गए हैं। उन चेंजेस की वजह से कुछ स्पेशल तरीके के कैरेक्टर्स अपीयर हो गए हैं और जिस वजह से एक नया ही वहां पर ट्रेट या वेरिएशन दिखाई दे रहा है, वही क्या होता है, म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन के संदर्भ में बात करें तो किसी भी स्पीशीज को ले लेते हैं, जैसे कोई भी स्पीशीज हो सकती है। हम पर्टिकुलर किसी एक एनिमल या किसी एक बर्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। कोई भी एक स्पीशीज के जब जेनेटिक मटेरियल में कुछ केमिकल चेंज होते हैं, यही केमिकल चेंज जो कि मोबाइल फॉर्म में होते हैं यानी कि एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यही केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, एक तरीके का म्यूटेशन वहां पर क्रिएट करते हैं। किसमें होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जेनेटिक मटेरियल में वो चेंज होगा। तो अगर इस दृष्टि से हम कहें, अगर कुछ चेंजेस मान लीजिए जब कुछ चेंजेस किस बेस पर हो रहे हैं, क्रोमोसोम के बेस पर हो रहे हैं, यानी कि गुणसूत्रों की या तो स्ट्रक्चर में या उनमें किसी तरीके का चेंज क्रिएट कर रहे हैं, तो उस तरीके के म्यूटेशन क्या कहे जाते हैं, जीन म्यूटेशन कहे जाते हैं। इनकी वजह से जो म्यूटेशन आते हैं क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में या उनके नंबर में किसी तरीके का चेंज आ जाता है। तो म्यूटेशन इसीलिए जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। रही बात नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम जीन म्यूटेशन के स्ट्रक्चर की बात करें या जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो जीन के जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा तो जीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज होना ही क्या कहा जाता है, जीन म्यूटेशन कहा जाता है। कब, जब जीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है उस समय वो वाला म्यूटेशन आपका क्या कहलाएगा, जीन म्यूटेशन यहाँ पर वो कहलाएगा। लेकिन जब इस तरीके के जो म्यूटेशन हो रहे हैं, जब ये चेंजेस किसी क्रोमोसोम के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पर हो रहे हों, तो उस समय इस तरीके के म्यूटेशन क्या कहे जाएंगे, पॉइंट म्यूटेशन यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन। क्योंकि क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर है, उस क्रोमोसोम के पूरे स्ट्रक्चर में कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, जिस पर्टिकुलर सेगमेंट या सेक्शन पर वो चेंज दिखाई दे रहा है। मीन टू से सपोज ये क्रोमोसोम मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में कोई चेंज होना है, पर्टिकुलर माना इस पॉइंट पर हो रहा है या इस सेगमेंट में हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर एक जगह है। तो इसी तरीके के म्यूटेशन में जो स्पेशल अफेक्शन आता है क्रोमोसोम के किसी स्पेशल सेगमेंट पर और उसकी वजह से कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ वहां पर चेंजेस अपीयर होते हैं, तो उनको बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन को कभी कभी एक ही रेफरेंस में यूज किया जाता है, लेकिन जब जीन के पूरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तब आप उसको डिफाइन करेंगे एज अ जीन म्यूटेशन। जब क्रोमोसोम के पर्टिकुलर किसी सेगमेंट पर चेंज वहां पर आ रहा है वो आपका क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, यानी कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे से होते हैं और कई बार जो इनका चेंज होता है यानी कि इनकी वजह से जो वहां पर एक चेंजेस अपीयर हो रहे हैं
जो भी ऑर्गेनिज्म है उस पर कभी कभी वो चेंजेस दिखाई भी नहीं देते। तो अब आप समझ लीजिए पॉइंट म्यूटेशन कई बार बहुत ज्यादा माइन्यूट है, अपना इफेक्ट छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि क्या चेंज हुआ वो वहां पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये कई बार ऐसा होता है कि जीन का जो कोई लक्षण कह दें, कैरेक्टरिस्टिक कह दें या कोई ट्रेट कह दें, उस पर कई बार अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं, वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। अब क्या होता है, म्यूटेशन का जो जनरली यूज किया जाता है वो जनरली यूज किया जाता है पॉइंट म्यूटेशन के लिए। अब ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, यानी कि मनुष्य में क्या होता है कि कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि उसकी जो जर्म सेल है उसमें जीन म्यूटेशन हो रहा है, मान लिया। ठीक है, जर्म सेल में जब जीन म्यूटेशन होगा तो उस म्यूटेशन के बाद ये कहाँ चला जाएगा, जाइगोट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है, जर्म सेल में हो रहा है। जर्म सेल में कुछ चेंजेस हुए तो कहाँ ट्रांसफर होगा, युग्मनज यानी कि जाइगोट में वो ट्रांसफर हो गए। अब जब ये जाइगोट में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जाइगोट में ट्रांसफर के बाद ही ये क्या करेंगे, इन्हीं सेल्स के माध्यम से कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट जेनरेशन में चले जाएंगे, क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन हुई है, ये जर्म सेल से एंटर हुए और फिर जाइगोट में ट्रांसफर हो गए, जाइगोट डेवलप होगा। क्योंकि बात किसके संदर्भ में कर रहे हैं, मनुष्य के संदर्भ में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जाइगोट में जब जाएंगे, जाइगोट डेवलप होगा, उसमें सेल डिवीजन होगा और जो यहाँ पर कैरेक्टर गया है वो कैरेक्टर कहाँ पहुंच गया, जो भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसमें पहुंच गया। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, नई पीढ़ी में एंटर कर जाते हैं, यानी कि नई पीढ़ी में ये पहुंच जाते हैं। अब वहां पर जाने के बाद क्या होगा, मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, जो म्यूटेशन जीन है वो जीन अपनी कॉपिंग करना शुरू कर देगा, यहाँ पर वो अपनी प्रतिलिपि बनाना शुरू कर देगा। जब वो म्यूटेंट जीन अपनी प्रतिलिपि बनाएगा तो अपनी प्रतिलिपि या कॉपिंग करने में क्या होगा, कोई भी एक लक्षण या कोई भी एक ट्रेट उसके लिए प्रभावी हो जाएगा, यानी कि उसके लिए ये डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट जानते हैं अगर वो वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, दो तरीके के म्यूटेशन ट्रेट्स यहाँ पर होते हैं, एक डोमिनेंट म्यूटेशन होते हैं और एक रिसेसिव म्यूटेशन होते हैं। यहाँ पर अभी जो हमने बात की है वो डोमिनेंट म्यूटेशन की बात की है। कब होगा, जब ये जर्म सेल में गया, उसके बाद सेल मल्टी टाइम डिवाइड हो रही है, डिवीजन हो रहा है और उस डिवीजन के बाद ही अपनी कॉपी बनाना शुरू कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो यानी कि वो चेंजेस क्या हो रहे हैं, नंबर में बढ़ रहे हैं। जब वो चेंजेस नंबर में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो वहां पर कैसा म्यूटेशन हो गया, एक डोमिनेंट ट्रेट आ गया, या एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आ गया। तो डोमिनेंट जो म्यूटेशन होता है, उस डोमिनेंट म्यूटेशन को जो भी इसकी वाहक सेल होती है या कैरियर सेल होती है, उस कैरियर सेल में इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चूंकि ये डोमिनेंट है तो वहां पर दिखाई देगा, चाहे आप किसी क्रोमोसोम की बात करें, किसी जीन पर इसको फाइंड आउट करने की बात करें, तो वहां पर इसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अभी जैसे हमने कहा एक डोमिनेंट हो गया ये जो वहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा, जिसे हम कहते हैं अप्रभावी। ठीक है, रिसेसिव या अप्रभावी। अब अप्रभावी म्यूटेशन क्या हुआ, देखिए ऐसे म्यूटेशन रिसेसिव म्यूटेशन की कंपैरिजन में ये वाले म्यूटेशन कम दिखाई देते हैं, मतलब रिसेसिव म्यूटेशन ज्यादा होते हैं और डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होंगे, कम होंगे। क्योंकि अब इससे क्या हो रहा है, अब रिसेसिव क्या है, जैसे अभी कहा कि चेंज हो रहा है, लेकिन कई बार वो पूरे के पूरे जीव पर प्रभाव नहीं डालता, मीन्स म्यूटेशन हुआ लेकिन वो अप्रभावी रहा। तो डोमिनेंट म्यूटेशन कंपेरेटिव टू रिसेसिव म्यूटेशन कम दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो उसके संदर्भ में म्यूटेशन का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मनुष्य है उसमें किस तरीके के म्यूटेशन दिखाई देते हैं। मोस्टली क्या होता है, डोमिनेंट टाइप के म्यूटेशन ही मनुष्य में दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। ठीक है, सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन, सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन क्या हुए, हेट्रोजाइगस मेल में ही मोस्टली ये दिखाई देंगे। जो सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन होंगे किसमें होंगे, हेट्रोजाइगस मेल में होंगे। ठीक है, अब
इसमें क्या होगा, क्योंकि क्यों अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हेट्रोजाइगस मेल में ही क्यों दिखाई देंगे, तो ये हेट्रोजाइगस मेल में इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि इनमें सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर परिलक्षित होते हैं या दिखाई देते हैं। लेकिन अब इसी में मान लीजिए मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट के रिसेसिव म्यूटेशन है, ये रिसेसिव म्यूटेशन क्या हुआ, F2 जेनरेशन, यानी कि F2 जेनरेशन का जो भी ऑफ स्प्रिंग है उस ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ये कहाँ है, मान लीजिए ये रिसेसिव म्यूटेशन की बात की हमने, रिसेसिव म्यूटेशन अगली पीढ़ी में ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फिर से यही वाला क्वेश्चन आपका कुछ चेंज करके पूछा जाता है कि मनुष्य में या मानव में अधिकांश किस तरीके के म्यूटेशन दिखते हैं। तो मनुष्य में अधिकतर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन होते हैं, लेकिन ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन की वजह से कब दिखाई देगा, जो गैमस मेल होगा वो हेट्रोगेमस मेल में यहाँ पर ये इस तरीके के म्यूटेशन दिखाई देंगे, क्योंकि उनमें ये सेक्स लिंक्ड जो जीन होता है वो डोमिनेंट होता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन डिटेल में समझने के लिए हर पॉइंट को क्लियर करना जरूरी था। जाहिर सी बात लगती है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।